कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे आप ओटी में गए तो क्या लगा आपको? पेट की सर्दी चल रही है तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था। बाकी मुझे तो ये लग रहा था ओटी में जाने से पहले कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। मेरी लाइफ 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं तो 100 दूंगी। यूपीएमआई सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं या यूपीएमआई फाउंडेशन सिर्फ एनजीओ की नज़र से देखना इसको गलत होगा। तो यूपीएमआई नाउ बिकम्स अ ब्रांड। तो जो भी कमेंट हमारा लास्ट वीडियो पर आएगा उसी से हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच अफसर कमेंट करने के लिए कि यूपीएमआई अब सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं एक ब्रांड बन चुका है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर के साथ में। वहाँ से हमारे कुछ इंटर्न्स वापस आए हैं तो जानेंगे कि क्या सीखा है और क्या नया था इनके लिए उस हॉस्पिटल में। तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। आई एम अ पैरामेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम यूपीएमआई। मेरा नाम आयशा है, मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की कोर्स कर रही हूँ। So hello everyone, I'm Rida Firdaus and I'm student of Operation Theatre Technician from UPMI. चलिए तो रिदा आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका क्या था राजीव गांधी में? सबसे पहला जो मेरा डिपार्टमेंट था वो यूरोलॉजी था एंड वहाँ पे सबसे पहले मैं सर्जरी साइड गई थी। तो इट वाज माय फर्स्ट डिपार्टमेंट, इट वाज सो गुड। सर्जरी साइड क्या होती है मतलब? एक ओटी में बेसिकली 2 साइड्स होती हैं, एक एनेस्थीसिया साइड होती है और एक सर्जरी साइड होती है। तो हमारे यहाँ पे एनेस्थीसिया और सर्जरी दोनों तरफ काम करवाया जाता है। तो मुझे सर्जरी साइड स्क्रब साइड भेजा गया था नर्सेज के साथ कोऑपरेट करने के लिए। क्या सीखा उसमें? उसमें सर सर्जरी साइड का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसमें मैंने सर्जरीज देखी थी और इवन वॉश होकर हमने वहाँ पे सर्जरीज भी कंडक्ट करवाई थी। जी आयशा आप बताइए सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका क्या था? सर सबसे पहला डिपार्टमेंट मेरा सीटीवीएस था, उसमें मैं एनएससी साइड मैंने काम करा था। सीटीवीएस क्या होता है? पास सर्जरी होती है पेशेंट की Okay. और बॉल चेंज होती इट्स है। ओपन हार्ट। हाँ, ओपन हार्ट। तो आपने क्या सीखा उसमें? सर मैंने एनेस्थीसिया वर्क काम करा था। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मुझे वहाँ पे ड्रग्स सिखा रहे थे कि आप ड्रग्स कैसे लोड करते हैं, पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, मुझे ये सब सिखाया गया था वहाँ पे। बहुत बढ़िया। जी हर्ष आपका सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या था? मेरा पहला डिपार्टमेंट सीटीवीएस था, उसमें मैं सर्जरी साइड में था। तो सर्जरी साइड में मैंने सर्जनों के साथ केस करवाए। ओपन हार्ट केसेस बहुत बड़े केसेस माने जाते हैं, वो केस करवाए मैंने पहली बार। सबसे पहले मैं उसी में गया था। सबसे पहले केस इतने बड़े बड़े हमें करने को मिले। आप तीनों का सीटीवीएस था फर्स्ट नहीं डिपार्टमेंट? नहीं, हम दोनों का सीटीवीएस हर्ष आपका? मेरा सीटीवीएस, इसका भी यूरो सर्जरी साइड न्यूरोलॉजी। यूरोलॉजी। यूरोलॉजी एक्सेलेंट। ओके यूरोलॉजी तो हमारे पहले ही स्टूडेंट है जो यूरोलॉजी में काम कर आए। जेबी पंत वाले स्टूडेंट्स तो शायद यूरोलॉजी में नहीं जा पाए। तो जब पहला दिन था आपका हॉस्पिटल में सीटीवीएस में तो कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे आप ओटी में गए तो क्या लगा आपको? पहले दिन डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, और सब जने कह रहे थे कि थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही, वहाँ पर जाए खून वगैरह देखना, और सब इतनी बड़ी सर्जरी चल रही है, हार्ट की सर्जरी चल रही है, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था। बाकी सब सही था। थोड़ा बहुत डर लग रहा था। चक्कर वक्कर तो नहीं आया? नहीं, चक्कर नहीं आया। जी आयशा। सर मुझे तो ये लग रहा था ओटी में जाने से पहले कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ ब्लड देख के, क्योंकि मैं बहुत डरती थी ब्लड वगैरह देखने से। जब मैं ओटी में गई मैंने वहाँ पे देखा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और मैं बिल्कुल बास में खड़ी होकर मैं सर्जरी देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। मैं यूरो में गई थी, एज आई टोल्ड यू कि सर्जरी साइड गई थी। तो वहाँ पे टीआरबीटी केस चल रहा था। ये क्या होता है? ब्लैडर में नॉर्मली सिस्ट जमा हो जाती है, सो उसको लेज़र के थ्रू काट के निकाला जाता है। चिप्स निकाली जाती है, फिर बायोप्सी के लिए जाती हैं। सो मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी वहाँ पे। बिल्कुल बताइए। वहाँ पे मेरे जो स्क्रब साइड सिस्टर थी, शिखा सिस्टर, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको स्टेरिलिटी आती है? ICDS मुझे आती है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 6.5 का एक ग्लव खोल के मुझे ट्रॉली पे दे दो। एंड मुझे नहीं पता था कि ग्लव्स खोल के ट्रॉली पे ही डालना है। मैंने ग्लव्स खोला, उसके अंदर एक और पैकेट होता है जिसमें ग्लव्स होता है स्टेराइल, वो हम ट्रॉली पे दे देते हैं। मैं उसे ही खोल के खड़ी हो गई और मैंने उनको बोला नहीं कि सिस्टर ग्लव्स ले लीजिए। उन्होंने जब मुड़ के देखा तो कहती ये क्या है? मैंने कहा ग्लव्स है। तो उन्होंने कहा बेटा ये पूरा ही डालना होता है, ऐसे लेके खड़ा नहीं होना होता। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी न्यू था, काफ़ी हिलेरियस था और थोड़ा अजीब भी था। तो आयशा आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो थोड़ा अजीब व गरीब लगे। सर अजीबो गरीब तो मेरा एक था।
इसमें जीआई में थी मैं उस टाइम, और लैब कोली था एक पेशेंट की। सर्जरी के बाद उसको मतलब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो टेबल से उठ के भागने को तैयार हो गई थी। हम 7-8 लोगों ने उसको पकड़ रखा था, बट वो किसी के काबू में नहीं थी। आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी? बिफोर सर्जरी। ओके, मतलब उसे कराना नहीं था ऑपरेशन। एंड आफ्टर सर्जरी भी उसका यही हाल था। और सपना बताइए आप। मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। कुछ हुआ नहीं। तो राजीव गांधी हॉस्पिटल कहाँ पर है, लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं अरे ये कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ आ गया, तो इसके बारे में बताइए कहाँ पर ये हॉस्पिटल राजीव गांधी हॉस्पिटल जो है ताहिरपुर विलेज के पास में है। ये ताहिरपुर कहाँ है? ये है जीटीबी हॉस्पिटल है हमारा, उसके सामने एक रोड जा रहा है, उसमें जाके वो ताहिरपुर विलेज आ जाता है, उस वहीं पर ही उसी के अंदर है राजीव गांधी सुपर तो स्पेशलिटी आयशा ये हॉस्पिटल प्राइवेट है या सरकारी है? सर सेमी प्राइवेट है, प्राइवेट भी है सरकारी भी है। तो मतलब अगर मुझे जाकर वहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है तो जी। मैं कैसे करा सकता हूँ? आपको वहाँ पे जाना है, पर्चे बनवाने हैं, मतलब आपकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी आपका टेस्ट होंगे, वो आपके पैसों में ही होंगे वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पर जाकर ये बताना पड़ता है कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ या क्या? मतलब प्राइवेट में अगर मैं चाहता हूँ मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट में हो, हाँ। तो मुझे वहाँ बताना पड़ेगा जी, रजिस्ट्रेशन आपको काउंटर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बताना पड़ता है ये। पे? ओके। तो रिदा आप बताइए, अगर मुझे सरकारी में दिखवाना है तो मैं जाके क्या करूँ? बहुत ही सिंपल तरीका है। मोस्ट ऑफ पीपल यही करते हैं कि पहले वो जीटीबी हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि सबसे पास वही पड़ता है। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट नहीं होता है या अगर उनको वहाँ नहीं करवाना है तो वहाँ से रेफ़र लेके आते हैं। रेफ़र लेके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ की ओपीडी से उनका नया पर्चा बनता ये है। बहुत आसान है। किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर्फ रेफरल ही काउंट होता है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या आपका जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आपको रेफरल की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर वांट टू गो इन सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो आपको रेफरल चाहिए होगा, जो इस बात का प्रूफ होता है कि ये ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो हॉस्पिटल आपको रेफ़र कर रहा है सुपर स्पेशलिटी में। अदरवाइज़ आपकी पॉकेट कहती है कि आपको कर लेना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो रिदा अब आप मुझे ये बताइए कि CTVS के बाद में आपने कहाँ काम किया? गैस्ट्रो में। सर यूरोलॉजी यूरोलॉजी में क्या होता है? हमारे व्यूअर्स को तो बताइए, बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। यूरोलॉजी क्या है बेसिकली? व्हाट इज यूरोलॉजी? यूरोलॉजी लाइक आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये क्या होता है? यानी आप जो भी खा रहे हैं वो जो आप निकालते हैं बाहर, जो वेस्ट मटेरियल होता तो है। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। नहीं नहीं, जो खाने के बाद पचा और जो बचा और जो बॉडी से निकल रहा है वेस्ट जो वेस्ट मटेरियल तो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी निकलता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली यूरिन। यस सर। तो यूरिन जो निकल रहा है Urine, लिक्विड stool, के फॉर्म में आप कह सकते हैं, जी, ये लिक्विड के लिक्विड फॉर्म सेमी सॉलिड में हमारा स्टूल पास होता है, तो ये Okay. सारा जो है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं उस डिपार्टमेंट में? उस डिपार्टमेंट में किडनी और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इनसे जुड़ी सर्जरीज और सारी मेडिसिन लाइक होती किडनी हैं। स्टोन के लिए आप जी, राजीव गांधी जा सकते बिल्कुल। हैं, आपके यूरेटर में अगर स्टोन आ गया है तो जा सकते हैं। बिल्कुल। आयशा आप बताइए, आपका दूसरा डिपार्टमेंट क्या रहा है? सर मेरा जी एनेस्थीसिया रहा है। GI एनेस्थीसिया। तो जी। सर्जरी साइड तो समझ आया कि सर्जन के साथ आपको काम करना है। जी। एनेस्थीसिया साइड में क्या होता है? सर आपको वहाँ पे ड्रग्स बताएंगे और आपको पोजीशन बताएंगे, स्पाइनल और एपिड्यूरल वहाँ पे सब आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको करना है। मरीज को बेहोश कैसे करना है। हाँ, बेहोश कैसे करना है। अच्छा, दो तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, फुल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर जो फुल एनेस्थीसिया है उसमें पेशेंट को पूरा हम बेहोश कर देते हैं, और जो लोकल एनेस्थीसिया है उसमें हम पेशेंट का खाली उतना हिस्सा सुन करते हैं जितना उसका ऑपरेशन जहाँ होना है, जैसे पैर से इतने पेट से नीचे तक का हिस्सा, जैसे उसे सुन एब्डोमेन, करते हैं। हाँ, कुछ एब्डोमेन। कैसे? हाँ जी हर्ष, आपने कहाँ कहाँ काम किया? सेकंड मेरा जो है जीआई एनेस्थीसिया था। और उसके बाद? जीआई एनेस्थीसिया के बाद था मेरा यूरो एनेस्थीसिया। उसके बाद? उसके बाद था वापसी CTVS सर्जरी। ओके। कितने दिन की ट्रेनिंग रही आपकी? 6 मंथ। 6 मंथ। तो इन 6 महीने में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया थी, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पर, और सब स्टाफ भी बढ़िया थे, उन्होंने अच्छे से सिखाया कि क्या चीज़ कैसे करी जाती है। उन्होंने पूरी स्टेलाइजेशन सिखाई कि ये चीज़ ऐसे स्टाइल करी जाती है, ऐसे ऐसे हैंडल करा जाता है। और आपका 12th का बैकग्राउंड क्या था? क्या आप साइंस या कॉमर्स से थे? सर मैं आर्ट साइड से था। आर्ट साइड से। और आपका कौन सा स्कूल है?
मेरा है ये क्या नाम, टेंट वाला स्कूल जिसे बोलते टेंट हैं, वाला, मतलब- इसका नाम जो है सर्वोदय बाल विद्यालय है boys ओके, का। एसबी जीनत महल स्कूल के नाम से लोग उसको जानते हैं। जीनत महल स्कूल। जी आयशा, आप बताइए आपका 12th का बैकग्राउंड क्या था? सर मेरा आर्ट साइड था। आर्ट साइड था। जी। तो आपको कोई परेशानी मुश्किल आ रही है इस कोर्स को पढ़ने और करने में? नहीं सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आती। आपका क्या बैकग्राउंड है रिदा? मेरा तो साइंस बैकग्राउंड ही है। साइंस बैकग्राउंड है, तो इन्हें तो ज़्यादा परेशानी होती नहीं होगी, इन्हें तो ये तो समझ लेते होंगे। तो इसके अलावा एक चीज़ और बताइए कि आप राजीव गांधी हॉस्पिटल को कितने मार्क्स देना चाहेंगे एज अ ट्रेनिंग, कि आप वहाँ ट्रेनिंग कर कर आए हैं, 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे वहाँ? सर मैं तो 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि पहली इंटर्नशिप थी, पहला हॉस्पिटल था, एंड एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। लाइक आपको हर तरीके का काम सिखाया जाएगा, एंड स्टाफ वाज सो गुड, हर चीज़ में हेल्प करते थे। आप बताइए आयशा, आप कितने मार्क्स देंगी? सर 10 देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सपोर्टिव लोग हैं वहाँ पे। इतना स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि आपको हर एक चीज़ इतने प्यार से समझाते हैं। अगर हम कुछ गलत भी कर देते हैं तो वो हमारा नाम नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं हमने करा, इन बच्चों ने कुछ नहीं करा। सिखाते हैं वैसे? हाँ, सिखाते जी भी बहुत आयशा, हैं। आप बताइए। सर मेरे भी 10 ही है। 10 ही हैं आपके भी, बहुत बढ़िया। तो आप यूपीएमआई कोर्स कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस कोर्स को सर कराने? यूपीएमआई को भी 10 देना चाहूँगा। उन्होंने ही बहुत बहुत मेहनत करी है हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाने में। वहाँ पर इंटर्नशिप बहुत मुश्किल होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराना, पर यूपीएमआई ने हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराई। जी आयशा, यूपीएमआई को कितने मार्क्स देंगे? सर 10 देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग करूँगी। जी रिदा? मैं तो 100 दूंगी। अरे 10 में से 100 कैसे आ जाएंगे? ठीक है। नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लाइक एक ट्रैक मेरा छूट चुका था, एंड यूपीआईएमआई ने दोबारा मेरा हाथ पकड़ के ट्रैक पे लाया। सो मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा चेंज करी है। सो 100 आप मान लीजिए, अब मैं 100 ही दूंगी। इसके अलावा आप लोग हॉस्पिटल में जो आपका एक्सपोजर था, आई थिंक बायोमेडिकल वेस्ट की क्लास होती है राजीव गांधी हॉस्पिटल में, बाकी सब जगहों पर एक कोई क्लास नहीं है। दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल जिसने हमारे बच्चों को क्लास भी कराई है बायोमेडिकल वेस्ट की। तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे बच्चों को इतना कुछ सिखाने के लिए। और राजीव गांधी हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट्स के एचओडी हैं, इंचार्ज हैं, उन सबको मैं इस वीडियो के थ्रू तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी ताकि ये वहाँ पर जाकर सीख सकें। अब ये बच्चे फ्यूचर में और रियलिस्टिक कुछ करेंगे हमारे साथ मिलकर। तो मिलते रहिए इसी पॉडकास्ट में, अब नए बच्चों के साथ नई बातें सीखेंगे और सुनेंगे। थैंक यू सो मच।